चल जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर हासिल होती है। और जिस दिन यह जीत मिल जाती है, उस दिन समस्याएं खत्म हो या ना हो, पर मन में एक ऐसी रोशनी जल जाती है जो अंधेरे से डरती नहीं, जो कठिनाइयों से घबराती नहीं, और जो हर परिस्थिति में यह कहती है, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, और मैं जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता हूं। और जब इंसान जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। वह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। अब वह छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर निराश नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जीवन एक नदी की तरह है। नदी कभी एक जैसी नहीं रहती, हर क्षण उसका पानी बदलता रहता है, लेकिन फिर भी नदी बहती रहती। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कल कौन सा पानी उसके भीतर था, उसे इस बात का डर नहीं होता कि आने वाले कल में कौन सा पानी आएगा। वह केवल बहती रहती, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो बहना सीख गया वह जीना सीख गया, जो अटक गया वह दुख में फंस गया। आज बहुत से लोग अपने अतीत में अटके हुए हैं। कोई वर्षों पहले हुए अपमान को पकड़े बैठा है, कोई पुराने धोखे को पकड़े बैठा है, कोई किसी असफलता को पकड़े बैठा है, कोई किसी खोए हुए रिश्ते को पकड़े बैठा है, और हर दिन वही पुरानी कहानी अपने मन में दोहराता रहता है। लेकिन सोचो, अगर कोई व्यक्ति अपने कंधों पर पत्थरों से भरी बोरी उठाकर चल रहा हो, तो क्या वह जल्दी थक जाएगा या नहीं? बिल्कुल थक जाएगा। ठीक वैसे ही पुरानी यादों और पुराने दुखों का बोझ भी मन को थका देता है। फिर इंसान कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना भारी क्यों महसूस करता हूं। वह भारी इसलिए महसूस करता है क्योंकि वह उन चीजों को भी ढो रहा है जिनकी अब उसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो वर्तमान में है उसी में जागो। लेकिन मन को यह बहुत कठिन लगता है। मन को पुरानी कहानियां पसंद हैं, उसे बार बार वही घाव छूना पसंद है, उसे बार बार वही दुख याद करना पसंद है, और फिर वह स्वयं ही स्वयं को पीड़ा देता रहता है। याद रखो, कभी कभी जीवन में सबसे जरूरी काम आगे बढ़ना नहीं होता। सबसे जरूरी काम होता है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है उसे छोड़ देना, क्योंकि जब तक हाथ पुराने बोझ से भरे रहेंगे तब तक नए अवसरों को पकड़ना संभव नहीं होगा। एक पेड़ को देखो, जब पतझड़ आता है तो वह अपने सूखे पत्तों को पकड़कर नहीं रखता, वह उन्हें गिरने देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यदि पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए पत्ते नहीं उगेंगे। लेकिन इंसान अक्सर सूखे पत्तों को भी पकड़कर रखना चाहता है। पुराने दुख, पुराने डर, पुरानी नाराजगी, पुरानी शिकायतें, और फिर वह पूछता है, मेरे जीवन में नई खुशियां क्यों नहीं आती? नई खुशियां इसलिए नहीं आती क्योंकि भीतर अभी भी पुराने दुखों के लिए जगह बनी हुई है। बुद्ध ने कहा था, खाली पात्र ही भर सकता है। यदि पात्र पहले से भरा हुआ है तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसलिए अपने मन को हल्का करो, अपनी शिकायतों को छोड़ो, अपने क्रोध को छोड़ो, अपने अहंकार को छोड़ो, अपने डर को छोड़ो, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा बोझ है। और जितना जल्दी तुम यह समझ जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। फिर तुम देखोगे कि वही सूर्योदय जो पहले साधारण लगता था अब सुंदर लगने लगा है। वही हवा जो पहले सामान्य लगती थी अब सुकून देने लगी है। वही जीवन जो पहले बोझ लगता था अब एक उपहार जैसा महसूस होने लगा है। क्योंकि बदली दुनिया नहीं है, बदला हुआ तुम्हारा दृष्टिकोण है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो भाग्य बदलता हुआ दिखाई देता है। फिर इंसान हर घटना में शिकायत नहीं, सीख ढूंढता है, हर कठिनाई में अवसर ढूंढता है, हर हार में अनुभव ढूंढता है, और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीता है। यही वह अवस्था है जहां मन धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगता है, जहां खुशी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहती, जहां शांति किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती, जहां संतोष किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं रहता। क्योंकि अब इंसान समझ चुका होता है कि सच्चा सुख पाने की चीज नहीं है, सच्चा सुख पहचानने की चीज है। वह हमेशा से भीतर मौजूद था,
बस मन की धूल ने उसे ढक रखा था। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे वह धूल हटने लगती है। फिर भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है, फिर भीतर की शांति महसूस होने लगती है, फिर भीतर की खुशी जागने लगती है। और तब इंसान समझता है अगर कल सुबह मेरी सारी समस्याएं खत्म भी हो जाएं, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या मेरा मन शांत है। क्योंकि यदि मन शांत है तो समस्याएं भी छोटी लगेंगी, और यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी कम पड़ जाएंगी। यही बुद्ध का गहरा संदेश है, और यही वह सत्य है जो जीवन को बाहर से नहीं भीतर से बदल देता है। और यही वह सत्य है जो जीवन को भीतर से बदल देता है। लेकिन मित्रों, यहां एक बात और समझना बहुत आवश्यक है। जब बुद्ध शांति की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि जीवन में कोई लक्ष्य ही न हो। उसका अर्थ यह नहीं होता कि इंसान कुछ करना छोड़ दे। उसका अर्थ यह भी नहीं होता कि संघर्ष करना बंद कर दे। बल्कि बुद्ध का संदेश यह है कि काम करो, पूरी मेहनत करो, अपने सपनों के लिए प्रयास करो, लेकिन अपनी खुशी को परिणाम का कैदी मत बनाओ। क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। तुम बीज बो सकते हो, लेकिन बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम सही दिशा में चल सकते हो, लेकिन रास्ते में आने वाले हर मोड़ को नहीं बदल सकते। यही कारण है कि बुद्ध ने कर्म पर ध्यान देने को कहा, फल पर नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति केवल परिणाम से प्रेम करता है वह यात्रा का आनंद खो देता है, और जो व्यक्ति यात्रा से प्रेम करता है वह हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीख लेता है। सोचो, एक पर्वतारोही जब पहाड़ पर चढ़ता है तो उसकी नजर शिखर पर होती है, लेकिन अगर वह केवल शिखर के बारे में सोचता रहे तो रास्ते की सुंदरता कभी नहीं देख पाएगा। उसे न सूर्योदय दिखाई देगा, न बादलों का सौंदर्य, न प्रकृति की शांति। ठीक वैसे ही यदि तुम केवल भविष्य की मंजिल के बारे में सोचते रहोगे तो वर्तमान का आनंद खो दोगे, और एक दिन मंजिल पर पहुंचकर भी महसूस करोगे कि कुछ कमी है। क्योंकि जीवन केवल मंजिल नहीं है, जीवन रास्ता भी है। जीवन केवल उपलब्धियां नहीं है, जीवन अनुभव भी है। जीवन केवल जीत नहीं है, जीवन सीख भी है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति हर क्षण को जागरूक होकर जीता है वह कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास वह खजाना होता है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। शांति, संतोष, आत्मिक बल। और यह सब तब मिलता है जब इंसान अपने भीतर लौटना सीखता है। आज दुनिया में बहुत लोग सफल हैं, लेकिन कितने लोग शांत हैं? बहुत लोग प्रसिद्ध हैं, लेकिन कितने लोग संतुष्ट हैं? बहुत लोग अमीर हैं, लेकिन कितने लोग रात को चैन की नींद सोते हैं? यही प्रश्न बुद्ध हमें पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, और यही बुद्ध का अमूल्य संदेश है। लेकिन मित्रों, यदि तुम इस संदेश को केवल सुनकर आगे बढ़ जाओगे तो शायद तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से जीवन बदलता है। आज संसार में जानकारी की कमी नहीं है। लोग हजारों किताबें पढ़ते हैं, सैकड़ों प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, महान लोगों के विचार सुनते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सुना है, अपनाया नहीं है। बुद्ध कहते थे, हजारों शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो मन में शांति पैदा कर दे। इसलिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, जो समझ में आए उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें पता है कि क्रोध तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हो, तो वह ज्ञान अभी तुम्हारा नहीं बना। यदि तुम्हें पता है कि तुलना दुख देती है, लेकिन फिर भी हर दिन दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तो वह समझ अभी अधूरी है। यदि तुम्हें पता है कि वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता रहता है, तो अभी अभ्यास बाकी है। यही कारण है कि बुद्ध ने अभ्यास को इतना महत्व दिया। वे कहते थे, बूंद बूंद गिरने वाला पानी भी पत्थर को काट देता है। इसी तरह छोटी छोटी अच्छी आदतें धीरे धीरे मन को बदल देती हैं। हर दिन थोड़ा धैर्य, हर दिन थोड़ा ध्यान, हर दिन थोड़ी कृतज्ञता, हर दिन थोड़ा आत्मनिरीक्षण, यही छोटी बातें एक दिन बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं। लेकिन मन तुरंत परिणाम चाहता है,
वह चाहता है कि आज ध्यान करे और कल पूरी तरह शांत हो जाए, आज प्रयास करे और कल सारी समस्याएं गायब हो जाए। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। प्रकृति में हर चीज समय लेती है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, सूर्योदय को भी धीरे धीरे होने में समय लगता है। फिर हम अपने परिवर्तन के लिए अधीर क्यों हो जाते हैं? याद रखो, धीरे चलना असफलता नहीं है, रुक जाना असफलता है। यदि तुम हर दिन केवल एक कदम भी आगे बढ़ रहे हो तो तुम सही दिशा में हो, और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। बुद्ध ने यह भी कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह उसके भीतर होता है। वह शत्रु है अज्ञान, अहंकार, लालच, क्रोध और भय। ये 5 चीजें इंसान को भीतर से कमजोर कर देती हैं। क्रोध निर्णय छीन लेता है, भय साहस छीन लेता है, लालच संतोष छीन लेता है, अहंकार रिश्ते छीन लेता है और अज्ञान शांति छीन लेता है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है वह धीरे धीरे इन सब पर विजय पाने लगता है। फिर उसे किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी से श्रेष्ठ साबित होने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हर समय अपनी पहचान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे अपने मूल्य का ज्ञान हो चुका होता है। और जिस व्यक्ति को अपने मूल्य का ज्ञान हो जाए वह दूसरों की स्वीकृति का भिखारी नहीं रहता। आज बहुत लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका सुख दूसरों के हाथों में है। यदि कोई उनकी प्रशंसा कर दे तो वे खुश हो जाते हैं, यदि कोई आलोचना कर दे तो वे टूट जाते हैं, यदि कोई उन्हें महत्व दे तो वे अच्छा महसूस करते हैं, यदि कोई अनदेखा कर दे तो वे दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तब तक तुम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो।